अयोध्या के राम मंदिर जन्मभूमि परिसर में चल रहे समतलीकरण के दौरान राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को कई पुरातात्विक मूर्तियां, खंभे और शिवलिंग मिले हैं। 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग उस हिस्से से मिला है जहां मलबा हटाने और समतलीकरण का काम चल रहा था। खुदाई के दौरान भारी संख्या में देवी देवताओं की खंडित मूर्तियों के अतिरिक्त 7 ब्लैक टच स्टोन के स्तंभ और 6 रेड सैंडस्टोन के स्तंभ सहित 4 फीट से बड़ा एक शिवलिंग भी मिला है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि परिसर में यह पुरातात्विक महत्व है। स्तंभ और खंडित मूर्तियां इस गर्भगृह के नीचे से मिली है जहां पहले रामलला विराजमान थे। उस स्थान पर राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए क्रेन और ट्रैक्टर के जरिए मलबे को हटाने के साथ समतलीकरण का काम चल रहा था। माना जा रहा है कि राम मंदिर की नींव तैयार करने के लिए जो खुदाई होगी उसमें पुरातात्विक महत्व है और ऐसे साक्ष्य मिलेंगे जो सदियों पुराने राम मंदिर से जुड़े हो सकते हैं। गर्भगृह के नीचे मंदिर से जुड़े अवशेष मिलने के बाद अयोध्या के साधु संतों में हर्ष की लहर है। वे कहते हैं कि पुरातत्व विभाग और उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सच साबित हो रहा है। इसके लिए वह पुरातत्व विभाग को धन्यवाद देना चाहते हैं। पुरातत्व विभाग की खुदाई में भी मंदिर से जुड़े ऐसे भी अवशेष मिले थे कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के बाकायदा एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दी कि तमाम चीज़ें पिछले 10 दिनों की खुदाई के दौरान मिली है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बारे में कहा है कि जीर्णोद्धार पुनर्निर्माण हो रहा है। राम मंदिर नया नहीं है बन रहा है। मंदिर वह पहले से ही है, केवल उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। नया कुछ भी नहीं है। वह केवल कपड़े में था, कपड़े हटाकर उसका पुनर्निर्माण हो रहा है। जो सरदार पटेल की भावना थी, जो शहर, अस्पताल, सड़कों के नाम बदलने वालों की भावना थी, वह भावना अयोध्या के समाज की निरंतर 1528 से चली आ रही है। अयोध्या के राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण यह हिंदुस्तान के स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा का निर्माण है। अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष कन्हैया दास ने कहा है कि यह श्री राम जन्मभूमि का प्रमाण है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया पुरातत्व की रिपोर्ट के आधार पर कि इससे पहले यह कोई भव्य मंदिर था जिसे तोड़कर यह उसके ऊपर ढांचा को खड़ा किया था। यह ज्वलंत उदाहरण है कि समतलन करते समय यह सब अवशेष मिल रहे हैं। संभवतः राम जी की जो जन्मभूमि है, जो गर्भगृह है, अगर उसके नीचे खुदाई तो और भी ज्वलंत उदाहरण मिलेंगे जो राम जन्मभूमि के प्रमाण को पुष्ट करेंगे। इससे सिद्ध होता है कि प्राचीन काल का जो हमारा स्वर्णिम इतिहास है उसका यह प्रमाण है और राम जन्मभूमि वही है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा है कि बहुत मूल्यवान सामग्री मिली है। यह दर्शाता है कि प्राचीन काल में जो नक्काशी हमारे मंदिरों की होती थी, मंदिर का जो स्वरूप होता था और जो मंदिर में लगते थे, वे सब अवशेष मिल रहे हैं जिसका समय पुरातत्व विभाग ने खुदाई की थी। उस समय रामलला वहाँ पर विराजमान थे। जहाँ पर रामलीला विराजमान थे वहाँ पर खुदाई नहीं हो सकी थी और न ही उसका जांच हो पाई थी। इसलिए रामलला के हट जाने के बाद अब इसका समतलीकरण किया जा रहा है। जो वस्तु मिल रही है वह अमूल्य है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई अष्टदल कमल है, कोई भगवान श्री कृष्ण के चक्र के समान है, तो कुछ मूर्तियां खंडित है और उन मूर्तियों के अवशेष मिले हैं। सत्येंद्र दास ने कहा है कि मैं समझता हूँ कि इस समय भगवान राम ही मंदिर नहीं बल्कि शिव का भी मंदिर वहाँ बगल में रहा होगा और देवी देवताओं के मंदिर भी होंगे। इसलिए अब प्रमाण रूप में जो अवशेष मिल रहे हैं वह बहुत ही अमूल्य है। अवशेष के बारे में रामविलास दास वेदांत ने कहा है कि राम जन्मभूमि के चिन्ह मिले थे, चक्र, शंख, गदा, त्रिशूल मिले थे। उसमें स्वस्तिक के चिन्ह, ओम के चिन्ह, अमृत कलश मिले थे। मंदिर की आकृति की बनावट के पत्थर मिले थे। उन पत्थरों के बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोगों ने यह कहकर नकार दिया था कि विश्व हिंदू परिषद वालों ने रख दिया है। अब जब खुदाई प्रारंभ हो गई है और खुदाई में जो अवशेष मिल रहे हैं उनको तो विश्व हिंदू परिषद गाड़ नहीं रही है,
और नई विश्व हिंदू परिषद उकाड़ रही है। वेदांती ने कहा है कि आज दुनिया भर के सारे मुसलमानों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको देख ले और दुनिया के मुसलमानों को बता दे कि यह इस्लाम का कोई चिन्ह मिला है या नहीं। मस्जिद का कोई चिन्ह नहीं मिला है, जो भी चिन्ह मिले हैं वो भगवान श्री राम के हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि इस पर अब कोई विवाद नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा है कि खुदाई में तमाम सनातन धर्म से जुड़ी सामग्री मिल रही है। एसआईटी ने भी बता दिया था कि इसके नीचे कोई भवन, प्राचीन मठ, मंदिर है, तो अब लोगों की आँख खुलनी चाहिए। लगातार लोग प्रमाण मानते थे, अब यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। हमको लगता है कि 2000 वर्ष से पूर्व महाराज विक्रमादित्य के द्वारा जो मंदिर बनाया था और विदेशी आक्रांत ने उसे तोड़ा था, अब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है।